हैं। ये ऐसे हमारे महाप्रभु के पार्षद थे तुम्हारा वासुदेव दत्त। वासुदेव दत्त वो थे प्रहलाद के अवतार। एक दिन महाप्रभु से कह रहे हैं, प्रभु आपसे एक प्रार्थना है, बताओ बताओ। वसुदेव तुमको अद्य तो हमारे कुछ है नहीं। तो कहते हैं, प्रभु आपसे हम कभी तो कुछ मांगे नहीं, आज आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, आपको देना पड़ेगा। आपसे एक बार प्रार्थना करते हैं। अरे इतना निष्किंचन भक्त तो कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, मांगता नहीं। भक्त के एक विशेष गुण है अपरिग्रह, एक संत के गुण है। ये संत के विशेष गुण। अपरिग्रह माने किसी से हाथ पसारते नहीं, ये संत का एक विशेष गुण। कितना भी जरूरत हो हाथ पसारेगा नहीं, हमारी ये जरूरत है तुम हमको ये दो। वो कष्ट को सहन कर लेंगे, फिर भी किसी से हाथ पसारेंगे नहीं। विजय कृष्ण गोस्वामी इतने बड़े संत थे, उनके कितना शिष्य था। एक बार वो तो अजाचक वृत्ति, किसी से मांगते नहीं थे। जदृच्छलाभ संतुष्टो दंधाति विमत्सर सिद्ध सिद्धो कृत्यापि न निबद्धते। जैसे मिल जाए उसी में संतुष्ट। दंधाति हर्ष विषाद मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख लाभ हानि, इसमें समुचितता ये संत के एक लक्षण है। ये तो एक शरीर धर्मी प्राणी मात्र सबके लिए ही ये द्वंद्व सहन करना जरूरी है। उनके आता है हर जीवन में हर्ष विषाद, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, ठंडी गर्मी, ये द्वंद्व है। लेकिन संत जो है वो विचलित नहीं होते हैं, वो सहन कर लेते हैं। साधारण मनुष्य सहन नहीं कर पाते हैं। ये विशेषता है संत में, है ना। संत में ये विशेषता। तो मांगते नहीं कुछ। एक संतो अनपेक्षा मच्चित्ता प्रशांता समदर्शिना निर्ममा निरंकारा निर्द्वंदा निष्परिग्रह। निष्परिग्रह माने परिग्रह शून्य, दान हाथ पसारते नहीं, परिग्रह शून्य। भगवान कहते हैं, मेरा भक्त हो करके मनुष्य का करे आशा, क्या है उसकी विश्वास। मेरा भक्त मेरा आशा करेंगे, क्या मिला नहीं मिला, तुम हमारे आशा लेकर बैठे रहो। हम तुम्हारे क्या देना है क्या नहीं देना वो तो हम चिंता करेंगे। इसके लिए तुमको चिंता करने का कोई आवश्यकता नहीं है। अनन्यश्चिंतन तमंग जीजना परिभाषते तेषांग नित्याभियुक्तनंग जुगक्षिमं बहम। ये सत्य है। ये बहुत सारी घटना है भक्त जीवन चरित्र में, बहुत सारे ऐसे घटना देखने में आता है। मैं अपने क्षुद्र जीवन में भी ऐसे कुछ उपलब्धि कराए हैं, वास्तव सत्य है। लेकिन मेरे आशा लेकर के मेरे तरफ जो देखते रहते हैं, जगत के तरफ नहीं। मेरा भक्त मेरा ही आशा करेंगे, वो जगत का आशा करेगा। आज उसके पास जाता है, कोई सेठ के पास जाता है, तो बोलते उसका विश्वास नहीं, कल हमको भी छोड़ सकता है। वो हमारा आशा है नहीं, विश्वास है नहीं। इसका मतलब ये नहीं जो भजन करने आए हैं वो हर तरह से संपन्न रहेंगे, कोई दुख नहीं, कोई दारिद्र्य नहीं, कोई संताप नहीं, कोई आदि नहीं, व्याधि नहीं, उपाधि नहीं। हर स्थिति में अच्छा अनुकूल परिस्थिति, ऐसा थोड़ी होता है। भक्त के लिए तो और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये तो भक्त में विशेषता। संसारी लोग संभाल नहीं पाते हैं, भक्त तो कैसे नहीं, हंसते हंसते उसको संभाल लेते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो अनुकूलता देखते हैं, जो अनुकूल है ये हमारे लिए अनुकूल है। प्रभु जो कर रहे हैं वो हमारे लिए, हमारे मंगल के लिए,
ऐसे जानकर के संतोष धारण करते हैं। विपत्ति में संपत्ति देखते हैं और संपत्ति में विपत्ति देखते हैं। ये संत का लक्षण। संपत्ति माने मनुष्य जीवन में क्या चाहिए? धन चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, स्त्री कुटुंब परिवार सबके सुख समृद्धि चाहिए, है ना, मान प्रतिष्ठा ये चाहते हैं, हमको सब माने गिने चुने, धन चाहिए, बहुत धन आएगा, बहुत है ना, बहुत सम्मान करेंगे लोग, इज्जत करेंगे। लेकिन ये जो वस्तु है, जो भगवत भक्त है, वो विपत्ति देखते हैं। धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा, लोभ लालसा, ये देखकर घबरा जाते हैं। ये तो माया, हमको फंसा देंगे, हे नाथ हमको रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भयंकर, वो विपत्ति में भय नहीं दिखता है, उसको संपत्ति में, जो साधक साधारण जीवन में जो संपत्ति, जो वस्तु के आशा लेकर संसारी लोग घूमते हैं, ऐसे वस्तु मिलने से वो घबरा जाते हैं। ये हमको क्यों बोलते हैं? ये हमको फंसा लेगा, हमको भगवत चरण से मन को हटा करके हमको संसार की तरफ ले जाएगा, भय पाते हैं। ये विषय जो भी भोग्य पदार्थ है, जो संसार के लिए जो अनुकूल वस्तु पदार्थ है, ये सब वस्तु साधक के लिए भीति का कारण होता है। हे प्रभु हमको बचाओ बचाओ बचाओ। कोई सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, मान प्रतिष्ठा, तो घबरा जाते हैं। क्या माया, हमको माया घेर रहा है, बचाओ। अमंगल दिखते हैं, अमंगल का सूचना है। मंगल में अमंगल दिखते हैं, माने संपत्ति में विपत्ति देखते हैं और विपत्ति में संपत्ति देखते हैं। जब विपत्ति आती है, आंधी तूफान दुख दरिद्री नाना प्रकार, तो देखते हैं वो प्रभु की कृपा हमारे संसार से, हमारे माया मोह से मुक्त करने के लिए प्रभु इस तरह से हमको कृपा कर रहे हैं। आहा प्रभु कितना करुणामय है। नामदेव को झोपड़ी में आग लग गया, प्रभु ने सोचा देखें ये कैसे भक्त है, झोपड़ी में आग लग गया और नामदेव बाहर आके नाचना शुरू किए हैं, नाचना शुरू किए हैं। आहा प्रभु के कितने करुणा देखो, हमारा झोपड़ी में हमारा मोह हो सकता है, झोपड़ी के प्रति भी एक ममता हो सकता है ना। जहाँ रहो स्थान के प्रति, झोपड़ी में रहो कहीं रहो, उसके प्रति एक मोह हो जाता है, ममता हो जाता है, ममत्व बोध, ये मेरा है। घर छोड़ के आया है, फिर घर के लिए चिंता। तो देखो भक्त तो घबरा जाते हैं, भक्त तो विपत्ति में संपत्ति देखते हैं। हाँ प्रभु के कितना करुणा, हमारे भीतर जो ममत्व बोध है, हमारे संसार के प्रति जो किंचित मात्रा आसक्ति है, वस्तु पदार्थ के प्रति हमारी जो लालसा है, उसको छुड़ाने के लिए हमारे झोपड़ी में आग लगा दिया। प्रभु की इच्छा, आहा कितनी करुणा, आहा जय जय प्रभु। अपने जो भी लोटा छोटा जो भी है, ये भी अग्नि में दे प्रभु, ये भी बंधन का कारण है, ले लो। लोटा छोटा कोरुआ कम, ऐसा तो कुछ है नहीं साधु के पास। प्रभु ये भी बंधन का कारण है। हमारे एक बाबा था, जगदानंद बाबा, हम और बाबा रहते थे आज से 35-40 साल पहले भानुघोर में रहते थे, भानुघोर में रहते थे 35-40 साल पहले। एक बुढ़ा बाबा था, 90 साल उम्र उस समय, हमारे साथ एक साथ रहे, दोनों एक साथ माधुकरी करते थे, दोनों एक साथ खाते थे, झोपड़ी में पड़े रहते थे। बड़ा त्यागी व्यक्ति, वो भी व्यक्ति, हम भी ऐसे ही थे, लेकिन हम प्रपंची हो गए, वो तो चले गए। एक दिन हमको शरीर त्यागने के पहले, घर में तो कुछ है नहीं, कोई देने वाला भी नहीं, कोई सेठ तो भूल से भी कोई झांकता भी नहीं था, देने वाला तो बहुत दूर की बात है। एक अगरबत्ती मिलना बहुत कठिन हो जाता था। हमको कहते हैं दादा, एक दिन कहा एक तो ये लेके आया है जो वृद्ध भाता सरकार देते हैं, किसी ने कह दिया आपको उम्र हो गई ना, सरकार की तरफ से वृद्ध भाता आपको मिल जाएगा। आपको जो छोटा मोटा जो वस्तु है, मैसिस अगरबत्ती आदि है, जो भी इसके लिए तो आपका काम में आ जाएगा। हमको ले आया, दादा
ये देखो वृद्ध भत्ता मिल जाएगा, सरकार की तरफ से दे रहे हैं। हर बात में हमको पूछते थे, बाबा ये ले लूं उसको, तुम क्या कहते हो? हमने तो खूब फटकारा, बुढ़ा तुम्हारा मरने का समय आया, अभी सरकारी राजअन्न खाओगे, खाने का मन हुआ राजअन्न खाओगे, इतना दिन बिता दिया और अभी अंतिम समय तुम राजअन्न खा के मरोगे? क्या ये नहीं होने से तुम्हारा नहीं चलेगा? इतना दिन चल के आया है, अब नहीं चलेगा? दादा तुमने ठीक कहा, ठीक कहा। हमको कोई ऐसा बोला नहीं, कुछ समझाया नहीं, हमारे सामने फाड़ के बड़ा सरल था, अनपढ़ था, पढ़ाई लिखाई जानते नहीं थे, ऐसे सिर्फ मधुकरी वृत्ति। शरीर छोड़ने का 2 दिन पहले हमको बोला कि दादा हमारे घर में ये जो इतना सामान हो गया, बोलो ये कहाँ से माया घुस गया, बड़ा विपत्ति आ गया, अब क्या करें दादा, इसके लिए क्या करना चाहिए? हम तो बहुत परेशान हैं। हम क्या हुआ? हम देखते हैं कि डिब्बा डब्बा ये सब आता है रहता है, कोई कुछ दे जाता है, लेकिन वो कहते ये माया है, साधु के क्या ज़रूरत है ये सब? साधु के लिए चाहिए 2 रोटी चाहिए, एक टुकड़ा कपड़ा चाहिए, और क्या चाहिए? और जो चाहिए वो माया है। दादा हमारे घर में देखो माया घुस गया, दादा हमारे घर देखो देखो, कुछ नहीं है, थोड़ा डिब्बा डब्बा थोड़ा चाहिए, फेंको यहाँ। हमारे सामने से उठा उठा के सब फेंक रहे, पटाक रहे हैं सब। फिर बोल दादा घर खाली कर दिया। उस समय उनका 90 साल उम्र लगभग। दूसरा दिन हम तो प्रेम सरोवर चले आए, और दादा तो हमारा एकांत में रहते थे वहाँ। फिर हमारे एक गुरु भाई था कदम्बी बिहारी, रोज दोपहर के समय भागवत कथा प्रवचन करते थे, और श्रोता एक जन, वक्ता एक जन, कोई और नहीं, कोई तो है ही नहीं, सुनते थे। जगदानंद बाबा, वो कदम्ब दास, कदम्बी बिहारी हमारे गुरु भाई, वो भी वृद्ध था, थोड़ा सा भगवत कथा भगवत अध्ययन करते थे, सुनते थे। सुना रहे हैं, बोलते हैं दादा तुम सुनाओ, हमारा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, हम थोड़ा सो जाए। हाँ अच्छा ठीक है दादा, तुम सोते सोते सुनो, हाँ हमारा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, मैं सो रहा हूँ, सोते सोते सुन रहा हूँ। वो कथा कह रहे, दादा तुम सुन रहे हो? अरे दादा का कोई आवाज़ नहीं। अरे कदम्ब जगदानंद बाबा तुम सुन रहे हो? अरे आवाज़ नहीं। आके देखते हैं बाबा चले गए, चले गए, चले गए। कैसे संत एकदम अनपढ़ गंवार थे हमारे भौतिक जीवन में, अनपढ़ गंवार, अनपढ़, पढ़ाई लिखाई किया नहीं, कभी क लिखना आता नहीं था, लेकिन इतना निष्ठा, इतना वैराग, इतने निष्ठा वैराग हमने कम देखा है ना। एक बार हाथ टूट गया गिर करके, तो किसी ने कहा आपको हाथ ठीक करने के लिए थोड़ा आगरा जाना पड़ेगा, तो बोला हम ब्रज छोड़ के नहीं जाएंगे, हाथ टूट जाए कुछ भी हो जाए हम ब्रज छोड़ के नहीं जाएंगे। गए नहीं, हाथ टूटा ही रह गया, ऐसा ऐसा वो शिकार है, ब्रज छोड़ के गए नहीं, ऐसे ब्रज निष्ठा है ना। तो संत जो है ना, ये संत जो है ना, हाँ ये विपत्ति में संपत्ति देखते हैं, संपत्ति में विपत्ति देखते हैं, ये संत का विशेषता। हाँ जैसे भी मिल जाए, जदृच्छ लभ संतुष्ट दंधाति विमत्सर सिद्ध सिद्ध कृत्यापि न निबद्धति, जैसे मिल जाए उसी में संतोष, दंधातीत हर्ष विषाद मानव मन, विमत्सर कोई मत्सरता नहीं, सिद्ध सिद्ध कृत्यापि न निबद्धति, कोई काम कर रहे हैं सिद्धि होगी कि नहीं होगी उससे कोई मतलब नहीं है, उसके लिए कोई बंधन नहीं, और सदा मुक्त।
तो ये संत का एक विशेष गुण है, किसी से मांगते नहीं, हाथ पसारते नहीं किसी भी अवस्था में। हाँ, आदि आएगी, विपत्ति आएगी, आएगा नहीं ऐसे नहीं है, हर जीवन में आता है। लेकिन साधु जो है, जो भगवत शरणागत, साधु माने ये नहीं, आप ये मत समझना साधु माने जो डोर को पीड़ लेकर के जंगल पहुंच गया वो साधु है, ऐसा नहीं समझना। ये तो साधु है, लक्षण से ये तो साधु है। साधु होता है हृदय, अंतःकरण, पोशाक नहीं रहने से भी वो एक परम संत हो सकता है, परम संत हो सकता है। गृहस्थ में रह करके भी उसके भीतर में अगर कामना वासना है नहीं, कोई जागतिक दृश्यमान कोई वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति है नहीं, भगवत चरण में समर्पित है, और जदृच्छला व संतुष्ट दंताति विमर्श, जैसे मिली उसी में संतोष, रूखा मिला सूखा मिला नहीं मिला, कभी घृत घी घना, कभी मुट्ठी भर चाना, कभी मुट्ठी भी माना, ये तीन समाना, साधु उसे जाना। यह साधु है ना, हम जैसे थोड़ी है। तो साधु का ही एक लक्षण है सदा संतोष और अपरिग्रह, परिग्रह करते नहीं है, परिग्रह शून्य। तो वासुदेव दत्त तो कभी मांगते नहीं है, परिग्रह शून्य है। महाप्रभु दिखते आज मांग रहे हैं, आश्चर्य बात है। जिसको कितना बार कहे हैं वासुदेव कुछ मांगो, तुम्हारे गुजारा कैसे होगा, न मांगने के लिए तैयार नहीं। नहीं प्रभु, आपकी खूब कृपा है, आपकी खूब कृपा है। अगर इस हृदय में तुम्हारे चरण कमल में हमारी भक्ति है तो सब है, अगर भक्ति नहीं है और सब है तो ये सब बंधन का कारण। मन आपके चरण में रहना चाहिए कैसे भी हो, तो हमारे लिए सब ठीक है, सब अच्छा है। इसलिए हमारे महाप्रभु पूछते थे कैसे कृष्ण भक्ति है, तो हम लोग जैसे पूछते हैं तुम कैसे हो, महाप्रभु ऐसे नहीं पूछते कैसे कृष्ण भक्ति है, तो माने अगर कृष्ण भक्ति है तो तुम अच्छे हो, अगर नहीं है तो तुम ठीक नहीं हो, ये कहना है। हम लोग कहते हैं तुम कैसे हो, अरे तुम कैसे हो, और कैसे होगा। मान अगर भगवत चरण में नहीं है, कृष्ण रंग में रंगा नहीं, राधा रानी के रंग में रंगा नहीं, और सब कुछ है, तो क्या अच्छा है, वो तो बुरा ही बुरा है। उसके लिए क्या मंगल है, वो तो अमंगल है, अमंगल है। इसीलिए महाप्रभु ये नहीं कहते थे अपने पार्षदों को जब आते थे कैसे हो, ये नहीं, कैसे कृष्ण भक्ति है तो हाँ प्रभु आपकी कृपा है, ऐसे माने कृष्ण भक्ति है तो तुम ठीक हो, नहीं है तो बेकार, तुम ठीक नहीं हो, सब बेकार है। तो वासुदेव दत्त तो कह रहे प्रभु हम तुमसे एक प्रार्थना करते, तुमसे मांगेंगे। मैंने बताओ बताओ, महाप्रभु देखते हैं कभी मांगा नहीं, अब मांगना चाहते हैं, क्या मांगना चाहते हैं, क्या चाहिए, बताओ बताओ बताओ। बोले तुम दोगे तो बोलो। बोला क्यों नहीं देंगे, बोलो ना। मैं ये चाहता हूँ, देखो प्रभु ये जो जीव जगत है ना, अनादिकाल से बहिर्मुखता दोष के कारण, इंद्रिय भोग में लिप्त होने के कारण, अनादिकाल से नाना प्रकार अपकर्म कुकर्म पाप कर्म करते करते कितना पाप राशि ये सब नरक भोग रहे हैं। इनके उद्धार के लिए हम तो कुछ देखते नहीं है प्रभु। हाँ तो बताओ क्या करना चाहिए। ना मैं ये चाहता हूँ प्रभु, ये समस्त जीवों का पाप हमको दे दो, हम अनादिकाल के लिए हम नरक भोगेंगे और सब जीव को तुम उद्धार कर दो, ये सब मुक्त होके तुम्हारा चरण कमल प्राप्त करके वो आनंद धाम पहुँच जाए, ये सब का पाप हमको दे दो। ये शब्द तो भगवान भी कह सकते हैं, उनकी सृष्टि है, नरक भी उनकी सृष्टि, स्वर्ग भी उनकी सृष्टि, मुक्ति भी उनकी दासी है, तो सभी तो भगवान। मैं आता था मिदंग सर्वंग जगत अव्यक्त मूर्ति ना
अव्यक्त रूप में समस्त जगत चराचर व्याप्त मैं हूँ। मत्य परतरंग नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणैव। मैं मत्य परतरंग नान्यत, हमसे परे और कोई तत्व कोई वस्तु पदार्थ है ही नहीं, मैं ही हूँ ओतप्रोत रूप में। प्रोक्तं सूत्रे मणिगणैव, धागा में जैसे मुनि समूह ग्रोथित रहता है, एक माला रूप में बन जाता है, भीतर में एक धागा रहता है ना, धागा नहीं रहने से माला ग्रोथित माला होना संभव नहीं है। तो ऐसे सब वस्तु पदार्थ के भीतर मैं ही सूत्र रूप में विद्यमान हूँ। अहं सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते मांगुदा भाव समन्विता। हमारे द्वारा सब कुछ प्रवर्तित होता है। तो भगवान क्या उनको दया नहीं होता है? ये शब्द तो भगवान के लिए कोई कष्ट ही नहीं। भगवान तो चाहे तो मुक्त कर सकते हैं। ये भक्त का विशेषता, भक्त में ये विशेषता, जिस कारण भक्त की ये करुणा, भक्त के भीतर ये दया, ये देख करके भगवान गदगद हो जाते हैं। आहा, भक्त में इतनी दया। तो कहते अहं भक्त पराधीनो जशतंत्री बुद्धि जो। ऐसे भक्त को देने लायक हमारे पास कुछ है नहीं। मैं देना चाहता हूँ, ये लेना नहीं चाहता है। इतने निष्प्रिय निर्लिप्त करुणा से भरा हुआ है। जगत जीव का कष्ट देख करके उसके दयार्द चित्त होकर के उसके मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भगवान के लिए कोई मामला नहीं है, दृष्टि मात्र ही वो सब कुछ कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं। ये करुणा वैशिष्ट भक्त में है, ये वैशिष्ट विशेषता है ना। तो ये भक्त में ये विशेषता है ना, करुणार्ध चित्त। अनंत गुण की स्रोत है भगवान में, भगवान से समस्त कुछ प्रवर्तित होता है। कृष्ण भक्त कृष्ण गुण सकली संचारी। कृष्ण भक्त जो होता है उनके भीतर समस्त कृष्ण के गुण जो संचारित होता है, तो वो तो कृष्ण से संचारित होता है। तो ये कौन सा वैशिष्ट है जिससे भगवान कहते हैं अहं भक्त पराधीनो। अधीनता कौन स्वीकार करते हैं? जो बड़े हैं छोटे उनके अधीनस्थ हो जाते हैं ना। बड़ा कभी छोटे के अधीनस्थ थोड़ी होता है। तो भक्त में कौन सा ये विशेषता? भगवान अधीन हो जाते हैं, अहं भक्त पराधीनो। तो भगवान ये भक्त की ये विशेषता देख करके भगवान सोचते हैं मैं तो कुछ दे नहीं पाया, ऐसे भक्त को तो हमने कुछ दे नहीं पाया। मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, लेकिन हमारा भक्त को मैं कुछ दे नहीं पाया। ये चाहता ही नहीं है, देने से भी लेना नहीं चाहता है। हम देना चाहते हो, लेना नहीं चाहते। नहीं बाबा कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान तो ठीक है, जब कुछ नहीं चाहते हो तो मैं अपने आप को समर्पण कर देता हूं, लो तुम हमको ले लो। अधीनस्थ हो जाते हैं, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अहं भक्त पराधीन। ऐसे थोड़ी हम जैसे भक्त लोभी लालची। भक्त वश्यता भगवान की सबसे चमत्कृति गुण है ना। तो वैष्णव में, संत में ये विशेषता, जो संत दयार्द चित्त होकर के किसी का दोष देखते ही नहीं। भक्त में ये विशेषता, भक्त किसी का दोष देखते नहीं, गुण देखते हैं। और साधारण हम जैसे मनुष्य में ये विशेषता, दूसरे का गुण देखते नहीं, दोष देखते हैं। अपना दोष देखते नहीं है, अपना गुण देखते हैं। विपरीत, अपना गुण देखते हैं, हमारे अंदर ये गुण है, ये तो इनमें है नहीं, ऐसा हम बड़े भजनानंदी हैं, हम बड़े ऐसे हैं, और इसमें तो है ही नहीं। अपना गुण देखते हैं, अपना दोष देखते नहीं। दूसरा का गुण देखते नहीं, दोष देखते, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। संत तद विपरीत, अपना दोष देखते हैं, अपना गुण देखते नहीं है। दूसरा का दोष देखते नहीं, दूसरा का गुण देखते हैं।
ये विशेषता, वह है संत, है ना। तो ये संत विष्णु बाबा 107 साल उम्र है, अपना निजी आश्रम है, कितनी यहाँ पे कहे तो राजा महाराज जैसे रह सकते हैं। हमारे यहाँ कितना कष्ट करके एक झोपड़ी में पड़ा रहता है, मन नहीं लगता है कहीं घूम फिर के हमको कृपा करने के लिए, चलो उसको पापी को उद्धार करो, दुष्ट को शोधन करो। बाबा आ जाते हैं, आ जाए हैं, मन नहीं लगता है, काश अपना आश्रम है, आश्रम छोड़ छाड़ के ऊपर में झोपड़ी है, वो झोपड़ी में पड़े रहते, इतना कष्ट करके बोलो, खाना नहीं, पीना नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई सेवक नहीं, कोई फिर भी ये करुणा वैशिष्ट है, ये करुणा वैशिष्ट। जय जय श्री राधा। आज तो हम सिद्ध बाबा का जीवन चरित्र आलोचना करना था, लेकिन सिद्ध बाबा तो चला गया, अब आ गया ये संत का करुणा देख करके मन में थोड़ा कहने का मन हो गया। चलो काल चले, काल सिद्ध बाबा का जीवन चरित्र आलोचना करें। महाराज जी, कोई शरीर के द्वारा हमको कष्ट देता है या मन के वाणी के द्वारा कष्ट देता है या शरीर के द्वारा प्रहार करता है, तो हम क्या सोचेंगे? देखो, ये बाबा कहते हैं हमको शरीर के द्वारा कोई कष्ट देता है, प्रहार करता है, वाणी के द्वारा कठोर शब्द प्रयोग के द्वारा हमको कष्ट पहुंचाता है, तो हम क्या करें? गीता में कहते हैं जस्मन नदी चते लोगो लोकान न उद्दिचते चज हर्षमर्ष भयद बेगर मुक्त जस समय क्रियो। जस्मान न उद्दिजते लोको लोकान न उद्दिजते चज हर्षमर्ष भयद बेगर मुक्त जस समय प्रियो। जो किसी को उद्वेग नहीं देते हैं, काया मन वचन से किसी भी अवस्था में, काया मन वचन, शरीर के द्वारा प्रहार करना, कठोर शब्द के द्वारा चित्त को दुखी करना, मन के द्वारा उसके अमंगल चिंतन करना, ये 3 प्रकार है। तो काया मन वचन से किसी को उद्वेग नहीं देते। जस्पन न उद्दिजते लोको लोकान न उद्दिजते चज। लोकान माने दूसरे के द्वारा भी स्वयं उद्विग्न नहीं होते हैं। ये कैसे संभव? ठीक है, हम किसी को दुख देंगे नहीं, काय मन वचन से, इतना तो हम कोशिश कर सकते, होना संभव नहीं, फिर भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन भाई अकारण हमको कष्ट दे रहा है, दुखी कर रहा है, हमको प्रहार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसमें हमको उद्वेग नहीं होना चाहिए, उद्विग्न नहीं होना चाहिए। ये कैसे संभव? हमको डंडा मार दिया आराम उद्वेग नहीं, हमको कष्ट नहीं होगा। अकारण हमको गाली दे दिया तो हमको कष्ट नहीं होगा, होना नहीं चाहिए। ऐसे कैसे संभव? तो बोलते हाँ संभव। कैसे संभव? संभव है ये समझना चाहिए। रामचरितमानस में एक शब्द है, ना कोई काऊ के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म सब फल भोग भ्राता। कोई किसी का सुख दुख का कारण नहीं, निज कृत कर्म ही सुख दुख का कारण है। इसमें जो श्रीमद् भागवत पुराण में भी है, जो भिक्षु गीत में, एक ब्राह्मण था, बड़ा कष्ट पाया, बड़ा धन संग्रह किया, अंतिम वृद्धावस्था में सब धन संपत्ति लूट ले गया, चोर ने कुछ ले गया, अपने कुटुंबजन ले गया, ऐसा करके वो ऐसे क्या करेंगे, मजबूर होकर के साधु बन गया, सन्यासी हो गया। सन्यासी होकर के कितना कष्ट हो, खूब दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए, बहुत धन संपत्ति इकट्ठा किया था, सब किसी चोर ले गया, कुछ तो परिजन ले गया, ठग के ले गया। ऐसा करके उनको एकदम वृद्धावस्था है, फिर दुखी होकर के साधु हो गए। साधु होकर भी करके भी उसको शांति नहीं, चैन नहीं। बच्चा लोग पीछे पड़ जाते हैं, कोई झोली खींच लेते हैं, कोई शरीर में थूक देता है, कोई धक्का मारता है, मौन होते, मौन हो गए,
अरे ये दुष्ट है, ये भीतर भीतर बात नहीं करने का ढोंग करता है, वास्तव में ये ऐसा नहीं है, ऐसा करके उसको बात करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो उस समय श्रीमद् भागवत पुराण में है जो वास्तव में सुख दुख का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है? क्या प्रारब्ध है, क्या संस्कार है, क्या माया है, क्या काल है, ना हमारे को चित्त अभिमान है, ना क्या है? ऐसे अच्छी तरह से इसको विचार किए है ना। तो कोई किसी का सुख दुख का कारण नहीं है, निज कृत कर्म ही कारण है। हम किसी को दुखी किए हैं कभी कोई जन्मांतर में, वो दुख हम पा रहे हैं, एक माध्यम है, ये हमको दुखी कर रहा है, ये नहीं वो हमारा कृत कर्म। कोई सुखी कर रहा है, कोई हमको कुछ दे रहा है, कोई आदर कर, वो नहीं, किसी जन्म में उसका लेन देन है, हमको वो दे रहे हैं, कारण उन्हें, कारण हमारे कृत कर्म है। तो ऐसे जान करके वो अपना निज कृत कर्म जान करके, जो ये तो मैं ही कारण हूँ जान करके किसी को दोषी नहीं समझते, जो ये कारण नहीं, कारण मैं हूँ। ना कोई काऊ के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म सब फल भोग भ्राता। ऐसे जान करके मन को शांत रखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। ये कारण नहीं, कारण मैं ही हूँ, मेरे कृत कर्म ही कारण है। ठीक, क्या वो जगह छोड़कर क्या चले जाएंगे? चले जाओगे क्यों? वहीं रहना है, जहाँ जाओगे तुम्हारा कृत कर्म तो साथ जाएगा ना। हमारा ये नसीब तो आगे आगे जाएगा ना। ये तुम कैसे समझ रहे होगे कि हम जहाँ यहाँ छोड़ के हम चले जाएंगे, वहाँ हमारे लिए शांति का आलय हमारे लिए तैयार है। जाने से समस्त दुख से निवृत्त हो करके हम एकदम परम शांति पद प्राप्त करेंगे। स्वप्न मत देखना, स्वप्न मत देखना, ये सब ठग है, ऐसा बुद्धि विपर्जय है, ऐसा नहीं है। तुम्हारे कर्म साथ शायद ऐसे भी हो सकता है, इससे भी खराब स्थिति हो सकता है। क्या समझते हो? जो तुम यहाँ से निकल जाओगे बाहर जाओगे तो कोई बस कोई चिंता नहीं, एकदम पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद। ऐसा होता नहीं है, उसी को सहन करो। प्रभु ही कारण है, प्रभु ही कारण जान करके प्रभु के शरण में रहना। जो करते हैं प्रभु करते हैं, जो कर रहे हैं प्रभु कर रहे हैं। प्रभु हम तुम्हारे शरण में हैं बस। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर एक सुंदर प्रार्थना किए हैं, दुखे मोरे सांत्वना दाओ ए नाहि मोर प्रार्थना, दुखेरे जेन करिते पारि जय। विपदे मोरे रक्षा करो ए नाहि मोर प्रार्थना, विपदेरे जेन ना करी भय। बड़ा सुंदर थे, ऐसे साधु संसारी थे, लेकिन नोबेल प्राइज प्राप्त किए। शब्द दुख है, अगर हमारा जब दुख होता है, जब उस समय तुम आके हमको सांत्वना दो, ये मेरी प्रार्थना नहीं, तुम इतनी कृपा करो दुख को मैं दुख के ऊपर विजय प्राप्त कर सकूं। और विपदे मोरे रक्षा करो ये नहीं मोर प्रार्थना। मेरी ये प्रार्थना नहीं, विपत्ति के समय तुम आके हमको रक्षा करो। विपदे मोरे रक्षा करो ये नहीं मोर प्रार्थना, विपदेरे जेन ना करी भय। विपत्ति को मैं भय ना करूं, ये तुम्हारी कृपा जान करके, तुम ही कारण जान करके, तुम्हारी अनुकंपा जान करके उसको मैं भय ना करूं, मैं उसके सामना करने के लिए तैयार रहूं, मैं घबराऊं नहीं। ये वीर साधक है ना। जय गुरु जय गुरु जय राधा।